We have discussed about the topic law and social justice. That how law and social justice, they are correlated. Okay? If there is law, then justice can be demanded. If there is no law, then there is no justice. लॉ है तो जस्टिस होगा, अगर लॉ ही नहीं है तो जस्टिस भी हम डिमांड नहीं कर सकते. हम किस बेस पे जस्टिस डिमांड करेंगे? लॉ है तभी डिमांड करेंगे. ठीक है, तो पूरा टॉपिक हमने डिस्कस कर लिया, केस स्टडीज भी इसमें देख ली. अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करते हैं. और इन क्वेश्चन आंसर्स में होप आपने सभी आंसर्स, ठीक है, यू विल रेज योर हैंड और साथ साथ में आपकी वीडियो भी ऑन होनी चाहिए. ठीक है बेटा. सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट, जो हमारी बुक में इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है. सो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो वर्कर्स के रिलेटेड है कि यस. सो अब इसमें ये है कि टॉक टू वर्कर्स एंड देन फाइंड आउट कि वेदर दे आर रिसीविंग द मिनिमम वेजेस laid down by law or not. So this may need not to be write on your notebooks. ठीक है. सो हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं सेकंड से. What are the advantages to foreign companies in setting up production in India? ठीक है. What is advantage? Advantage क्या है foreign companies को? We have discussed in detail कि क्या क्यों आती हैं वो इंडिया में. हाँ जी दिया बेटा. Good morning, ma'am. Yes. Yes. They get cheap labor and workers from India, and they do poor. India is a poor country. For lower pay, the workers can work easily in their factories or companies. ठीक है. चीप लेबर यहाँ पे अवेलेबल है. ठीक है, यहाँ पे चीप लेबर भी उन्हें मिल रही है. और क्या यहाँ पे मिल रहा है बेटा? They work lower pay. Companies can get larger hours of work. ठीक है. चीप लेबर है, लॉन्ग आवर्स ऑफ वर्क, मोर वर्क ले रहे हैं, कम वेजेस दे रहे हैं, लो वेजेस दे रहे हैं. ठीक है, इसमें आप और ऐड ऑन कर सकते हो पॉइंट्स, है ना. और ऊपर से जी कंपनीज वो सेट कर रहे हैं, दे इवन हैव टू फॉलो वेरी मिनिमम रूल्स. ठीक है, जैसे हमने यूएस के प्लांट और यहाँ पे भोपाल के प्लांट को कंपैरिजन किया तो कितनी वहां पर उनको फैसिलिटीज अरेंज करनी पड़ती है. वर्कर्स दे हैव टू गिव मेनी बेनिफिट्स, बट यहाँ पे ना कोई उनको बेनिफिट देना है. ठीक है, उसकी जरूरत है ना किसी बेनिफिट की उनको दोबारा देने की जरूरत है. मोर लेबर उनको मिल रहा है ना. और वीक लॉज भी हैं यहाँ पे जिनका कि वो फायदा उठा के ये सारी अपनी करती हैं. चीप लेबर में ये आ जाएगा कि उनको लेबर भी कम दे रहे हैं वो. ठीक है, मोर वर्क ले रहे हैं, लेस वेजेस दे रहे हैं, नो बेनिफिट. जो वर्कर्स को भी डिफरेंट बेनिफिट्स देने जाने चाहिए वो बेनिफिट्स भी नहीं दे रहे हैं. ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं. और यहाँ के जो वीक लॉज हैं इन सबकी वजह से ही जो फॉरेन कंपनीज हैं दे आर सेटिंग अप एंड दे आर कमिंग टू इंडिया फॉर सेटिंग अप देयर वेरियस प्रोजेक्ट्स. ठीक है, और कोई पॉइंट जो इसमें रह गया है? क्लियर? ठीक है, चीप लेबर के साथ साथ उनको जो एडिशनल फैसिलिटीज देनी पड़ती हैं वो भी इसमें साथ साथ में आप ऐड कर सकते हो. जो उनको एडिशनल एक्सपेंसेस होते हैं तो वो सारे एक्सपेंसेस यहाँ पे उनको देने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि यहाँ पे कोई इतने लॉज है ही नहीं, वीक लॉज है. ठीक है, तो ये अब हमारा हो गया कि व्हाई आर द एडवांटेजेस, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ फॉरेन कंपनीज इन सेटिंग अप प्रोडक्शन इन इंडिया. Yes, now repeat the answer that has been discussed. The advantages to foreign companies in setting up production in India are following. Foreign companies easily get cheap labors in India. We know that after China, India is the second largest populated country in the world and there is very vast internal market of foreign goods available in India.
India is linked to many countries and its geographical conditions are also favorable. It helps companies to export their goods to major markets of the world. ठीक है, इंडिया से एक ये भी है, बिकॉज इंडिया इज ऑल्सो लिंक टू अदर मार्केट्स, ये भी आप इसमें पॉइंट ऐड कर सकते हैं, ठीक है, जो हमने पहले डिस्कस किए थे उनके साथ ये भी ऐड कर सकते हैं. सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक द विक्टिम्स ऑफ भोपाल गैस ट्रेजेडी दे गॉट जस्टिस? हमने पूरी केस स्टडी डिस्कस की, ठीक है, कैसे कैसे क्या हुआ, रीजन रहे, ठीक है, उसके बाद तो क्या उसको प्रॉपर केस स्टडी डिस्कस करने के बाद आपको लगता है कि दे हैव गॉट जस्टिस? ये भी हमने डिस्कस किया. हाँ जी, हाँ जी, हरमन पाल और टिया ने तो रिस्पॉन्स दे दिया हुआ है. यस, यू कैन रेज योर हैंड बेटा, यू कैन गिव रिस्पॉन्स. हाँ जी, जानवी जसमीन, instead of writing in chat box you can also raise your hand. Okay, Sanvi, हाँ जी बेटा. Good morning, ma'am. Still, the victims of Bhopal gas tragedy do not get justice because they are still they still do not get the proper water supply and safe drinking water. Healthcare facilities are also not there, proper healthcare facilities, so they still do not get justice. इसमें हम एक पॉइंट और वो भी ऐड करेंगे ना कि एक तो उसके जो हम कह सकते हैं कॉन्सिक्वेंसेस अभी भी वहां पे देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो उन्होंने कंपेंसेशन डिमांड किया था वो कंपेंसेशन उतना मिल गया जितना डिमांड किया था उन्होंने, वो भी हम इसमें बताएंगे ना. Yes, ma'am. कितना डिमांड? So they got some monetary compensation. उन्होंने डिमांड किया था $3 बिलियन, लेकिन उनको मिला कितना? जस्ट 470 मिलियन, है ना? Yes, ma'am. 470 million. हाफ भी नहीं था, हाफ का हाफ भी नहीं था, ठीक है. तो इट मींस इतना कम उनको मिला. तो सबसे पहले तो यहीं पे उनको जस्टिस नहीं मिला, ठीक है. उसके बाद जो वर्कर्स थे, मैनेजमेंट उस टाइम पे वर्कर्स जितने भी थे, उनकी सेफ्टी की और ध्यान नहीं दिया गया था, ठीक है. लेटर ऑन अगर वो जस्टिस डिमांड कर रहे हैं, उनको कंपेंसेशन नहीं दिया गया, तो इट मींस दे हैड नॉट गॉट जस्टिस. सो बट स्टिल दे आर इवन फाइटिंग. अभी तक की अगर आज आप देखोगे ना, तो स्टिल एट प्रेजेंट डे some of these various organizations, activists, they are still working and fighting for getting justice for these Bhopal gas disaster जो भी इसके रहे थे victims, ठीक है. So this is Bhopal gas they have got. उसके बाद now the next question, what do we mean when we speak of law enforcement and who is responsible for the enforcement? Why is enforcement so important? अब इसमें 3 पार्ट्स हैं बेटा, देखो 3 पार्ट्स हैं. फर्स्ट लॉ एनफोर्समेंट, ठीक है, कि लॉ एनफोर्समेंट है क्या. देन हु इज रिस्पॉन्सिबल, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, फिर ये इंपॉर्टेंट क्यों है. 3 चीजें हैं, ठीक है. तो इन तीनों चीजों का हमने अलग अलग पॉइंट्स में आंसर देना है. व्हाट इज दिस, हु इज रिस्पॉन्सिबल एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट. तो इन तीनों पॉइंट्स का आंसर आप बताओ, ठीक है. यस, सो हाँ जी, सिमरप्रीत. यस बेटा. Ma'am, यस बेटा. when we speak of the law for enforcement, we mean that provision of law must be applied to all and sundry without discrimination. Government is responsible for law enforcement. Rights of workers and citizens to be protected, with more industries being set up by both Indians and foreigner businesses. There is a greater need for stronger laws. It is all the more important to safeguard our environment.
तो सबसे पहले हमने बात की कि व्हाट डू वी मीन दैट व्हेन वी आर स्पीकिंग ऑफ लॉ एनफोर्समेंट। तो लॉ एनफोर्समेंट क्या है? व्हेन द लॉज दैट हैज बीन मेड बाय द गवर्नमेंट दे आर एप्लीकेबल टू एवरी पर्सन। वो कैसे एप्लीकेबल हो रहे हैं? ठीक है, कि दे आर प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट। अब रिस्पॉन्सिबल, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंट? गवर्नमेंट, एब्सोल्युटली गवर्नमेंट एंड द डिफरेंट गवर्नमेंट जो उसके मशीनरी है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एनफोर्समेंट, वही रिस्पॉन्सिबल है। और जितने लॉज बनाए गए हैं वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड है, दे आर प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड इक्वली। उसमें इम्प्लीमेंटेशन में डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा। ठीक है, कि अगर वो लॉ इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं तो उसमें जो भी लॉ की प्रोविजंस है वो सब में इक्वली उनके ऊपर अप्लाई की गई हैं। किसी की ये नहीं कि इस पर्सन को इस लॉ में ये वाली हम कह सकते हैं कि इसमें ये छूट दे दी गई है तो इसके ऊपर ये स्ट्रिक्टली लॉ जो है हम अप्लाई कर रहे हैं, तो इस तरह की नहीं। ठीक है, लॉ इज इम्प्लीमेंटेड ऑन एवरी पर्सन इक्वली। उसके बाद रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हो गई। अब ये एनफोर्समेंट इम्पॉर्टेंट क्यों है? ठीक है, और इसमें हाँ जी गौतम भी, जैस्मिन, अकुल आपने भी लिखे हुए हैं। तो इसमें क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि अगर ये प्रॉपरली लॉ एनफोर्स किए जाएंगे तभी लोगों को जस्टिस मिलेगा। ठीक है, अगर जैसे हमने यहाँ पे फैक्ट्री लॉज की बात की, तो अगर फैक्ट्री लॉज प्रॉपरली यहाँ पे बनाए गए हैं तभी जो वहां पे काम करने वाले वर्कर्स हैं उनको जस्टिस मिल पाएगा। अगर हम ये इंश्योर करेंगे कि जो फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, दे आर फॉलोइंग द रूल्स, अगर वो रूल्स को फॉलो कर रही हैं तभी उनकी सेफ्टी इंश्योर होगी। जो वर्कर्स वहां पे काम कर रहे हैं, देयर लाइफ, देयर सेफ्टी इज इंश्योर्ड, तभी इंश्योर हो पाएगी। उनको मिनिमम वेजेस, उनकी एक्सप्लॉयटेशन, उनको मिनिमम वेजेस या जो भी उनकी वेजेस है वो प्रॉपरली वेजेस उनको मिलेंगी। तो वेजेस कब मिलेंगी? जब ये एनफोर्समेंट प्रॉपरली गवर्नमेंट कर रही है, उसको प्रॉपरली चेक भी कर रही है। इट इज आल्सो प्रॉपरली बीइंग चेक्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम दैट वेदर दीज रूल्स आर बीइंग फॉलोड, वो रूल फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। और क्यों ये जरूरी हो जाती है? उन वर्कर्स की सेफ्टी के लिए, उन वर्कर्स की लाइफ के लिए, उनकी मिनिमम जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो उनको राइट्स मिलने चाहिए, उन सभी के उनको राइट्स देने के लिए, ताकि उनकी आगे जो फर्दर एक्सप्लॉयटेशन है वो ना हो। ठीक है, क्लियर? एनी अदर पॉइंट यू वांट टू ऐड टू दिस जो हमने अभी डिस्कस किए हैं? इसमें कोई ऐड करना है अपने पॉइंट? ठीक है, सो अब हमारा जो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, हाउ कैन लॉज इंश्योर दैट मार्केट्स वर्क इन ए मैनर दैट इज फेयर? टू एग्जांपल टू सपोज, अब हमने किसकी बात करनी है? मार्केट की। ठीक है, कि कुछ कौन से लॉज जो हैं वो ये इंश्योर करते हैं कि मार्केट अच्छी तरह से काम कर रही है। हमने एग्जांपल किसके देने हैं? लॉज के एग्जांपल बताएंगे ना कि ये लॉज है तो इस लॉ के अकॉर्डिंगली ये मार्केट अच्छी तरह से काम कर रही है। हाँ जी अकुल, एक्सप्लेन करो। यू आर राइटिंग इन चैट बॉक्स बट नॉट एक्सप्लेनिंग। हाँ जी परी। Yes, speak with Pari. Keep your video also. Loss. Keep your video. Yes, मैम। मैम वो वेबकैम नहीं चल रहा। Okay. Yes, ma'am. Laws can ensure that markets work in a fair manner, as they can enforce the laws against black marketing by doing some surprise checks, and strict punishments should be given to violators. Then anti-child labor acts must be enforced so that not a single child should be allowed to work in shops. ठीक है, तो यहाँ पे हमने दो एग्जांपल देने हैं, हम कोई भी दो एग्जांपल दे सकते हैं। अब मार्केट की हम बात कर रहे हैं, तो मार्केट में कौन कौन से लॉ एप्लीकेबल हो सकते हैं? ठीक है, कि ब्लैक मार्केटिंग नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर चेकिंग होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट शुड प्रॉपरली विजिट एंड चेक द साइट्स इफ there is any violation of laws, so those the violators they should be punished.
ठीक है, उनको पनिश करना चाहिए ताकि कोई इस तरह की स्टॉकिंग जो ब्लैक मार्केटिंग है वो स्टॉक ना हो। और दूसरा, जो चाइल्ड लेबर एक्ट है उसको बनाया गया है और उसको प्रॉपर्ली एप्लीकेबल, ताकि हमें कोई भी बच्चा इस तरह चाइल्ड लेबर करता हुआ ना दिखे। ठीक है, तो इसको भी प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो ये दोनों लॉज अगर प्रॉपर्ली गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करती है तो इससे ये इंश्योर हो जाएगा कि जो भी हमारी मार्केट है उसमें जो भी काम हो रहा है वो फेयर तरीके से हो रहा है। हमने यही देखना है कि मार्केट अच्छे तरीके से चल रही है, मार्केट में किसी की कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो रही, मार्केट में जो भी चीजें हो रही हैं तो वो सब कुछ सही हो रहा है। ब्लैक मार्केटिंग नहीं होगी तो मार्केट इज वर्किंग प्रॉपर्ली। चाइल्ड लेबर इज नॉट देयर तो इट मींस वहां मार्केट में भी बच्चों की एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगी। तो ये दो एग्जांपल हमारे ठीक है। ओके, so yes, so sixth question, ठीक है, दिस यू कैन डू योरसेल्फ, ये हम डिस्कस नहीं करेंगे। नोटबुक्स पे जो हमने लिखने हैं क्वेश्चन आप वही सेकंड, थर्ड, फोर्थ हमारा हो चुका है। ठीक है, देन द फिफ्थ, नाउ द सेवेंथ क्वेश्चन, राइट ए पैराग्राफ ऑन द वेरियस रोल्स ऑफ द गवर्नमेंट दैट यू हैव रेड अबाउट इन दिस यूनिट। अब इस टॉपिक में हमने गवर्नमेंट के बहुत सारे रोल्स डिस्कस किए हैं। ठीक है, कि गवर्नमेंट का क्या क्या रोल है, क्या क्या गवर्नमेंट को करना चाहिए, तो क्या हमने पढ़ा है, बहुत सारे रोल हैं। ठीक है, सम यू कैन एक्सप्लेन। हाँ जी तरन्या। Yes, ma'am. The government plays its role in the following ways. Government perform its duty by providing public facilities like healthcare, water supply, etc., making different laws and enforcing laws like enforcing law against child labor, regarding safety of workplace, safety of environment, etc., fixing minimum wages of the workers and revising them, protecting consumers against overpricing and punishing organizations who don't follow laws to protect environment from pollution. ठीक है, आपने बहुत सारे पॉइंट्स इकट्ठे बोल दिए हैं इसमें। ठीक है, एनी वन पॉइंट आप बोलो, फिर बाद में मैं किसी को रिपीट करने के लिए बोलती हूँ। एक पॉइंट बोलो सिर्फ, बाकी आप सारे रहने दो, सिर्फ एक पॉइंट बोलो इसमें से, जस्ट फर्स्ट। Government perform its duty by providing public facilities like healthcare, water supply, etc. तो ये भी हमने इसमें पढ़ा कि इस टॉपिक में हमने वैसे, चलो ठीक है, ये भी कहा गया पॉइंट तो है ही, गवर्नमेंट का रोल तो है ही। ठीक है, कि इट इज प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर फैसिलिटीज, ठीक है, वाटर सप्लाई फैसिलिटीज, और नेक्स्ट कौन सा पॉइंट बोला आपने? Making different laws and enforcing laws like enforcing law against child labor. ठीक है, एक उन्होंने चाइल्ड लेबर एक्ट के बारे में बताया। ओके, सो अब ये पॉइंट्स, हाँ जी, अब इनको पॉइंट्स को इसी के साथ अगर एक और पॉइंट, हाँ जी लविश, नाउ यू कैन एक्सप्लेन दीज पॉइंट्स। जो भी इसने पॉइंट बताए इसमें से एक दो पॉइंट्स आप भी रिपीट करो। हाँ जी लविश, बी क्विक। हाँ जी लविश, यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग। हाँ जी, क्लास में हो कि सिर्फ अटेंडेंस लगाई हुई है अपनी? यस लविश। ओके, सो हाँ जी, नेक्स्ट एनीवन? यस हरमन, आपने भी रिस्पॉन्स दे दिया हुआ है। यस राधिका। हाँ जी राधिका। हाँ जी राधिका, आप भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो? और ये जो स्टूडेंट रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, इनके
आज मैंने पेरेंट्स को बताना है कि ये स्टूडेंट्स ने रिस्पॉन्स नहीं किया क्लास में। ओके, हाँ जी हरमन, जस्ट 1-2 पॉइंट्स बताने, ज्यादा इकट्ठे पॉइंट्स नहीं बताने, ठीक है। हाँ जी, यस हरमन। अब इस चैप्टर में हमने बहुत सारे गवर्नमेंट के रूल्स किए हैं कि गवर्नमेंट किस किस रिगार्डिंग लॉज पास कर रही है। बहुत सारी गवर्नमेंट लॉज पास कर रही है, लॉज, इट इज मेकिंग लॉज, इट इज एनफोर्सिंग लॉज, देन इट इज अपहोल्डिंग दोज लॉज ऑल्सो। टाइम टू टाइम किस किस चीज के रिगार्डिंग ये लॉज पास करी, वो सारी चीजें हम इसमें बताएंगे। हाँ जी हरमन, क्या हो गया? Yes, you are right in chat box. What happened? हाँ जी हरमन, ओके सिमरन आप बताओ, सिमरप्रीत। यस बेटा। Yes. The government had also passed the law of prohibition of employment of young children, protects children from being exploited. No child who has to चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट किया सबसे पहले। अगर वाटर सप्लाई है वो तो पब्लिक फैसिलिटीज में वैसे था, ठीक है, तो वो डिफरेंट फैसिलिटीज के साथ साथ मिनिमम वेजेस एक्ट हमने सबसे पहले पढ़ा, ठीक है। फिर आपने ये चाइल्ड लेबर एक्ट बताया, ये भी हमने पढ़ा। इसके बाद और किस किस रिगार्डिंग का गवर्नमेंट, किस एरियाज में गवर्नमेंट का रोल था, ये 2 हो गए। और हाँ जी बेटा बोलो, बी क्विक सिमरन, सिमरप्रीत। हाँ जी, एनवायरमेंट के रिलेटेड अभी भोपाल गैस ट्रेजरी, फिर एनवायरमेंट के रिलेटेड गवर्नमेंट ने बहुत सारे एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के अगेंस्ट एक्ट पास किए, ठीक है। जैसे दिल्ली गवर्नमेंट ने कई एक्ट पास किए थे, वो इसमें बताए गए हैं, ठीक है। तो इट वाज इंक्लूडेड इन द राइट टू लाइफ। तो राइट टू लाइफ में ही हमें सेफ्टी, क्लीन एंड सेफ एनवायरमेंट, इसका राइट दिया गया, ठीक है। तो ये डिफरेंट चीजें सारी गवर्नमेंट के रोल में आप बता सकते हो। मिनिमम वेजेस होगी, जो हमने इस टॉपिक में पढ़ा है, चाइल्ड लेबर एक्ट पढ़ा, ठीक है। उसके बाद हमने ये एनवायरमेंट से रिलेटेड गवर्नमेंट ने एक्ट्स बनाए। तो ये सारी गवर्नमेंट का रोल है जो हमने डिफरेंट सिचुएशंस में इस टॉपिक में रीड किया है, ठीक है। तो ये अब आपके क्वेश्चन आंसर्स हो गए हैं। ये दीज क्वेश्चंस यू हैव टू कंप्लीट इन योर नोटबुक्स, ठीक है। इफ देयर इज एनी डाउट, and after making these laws, government has to ensure that these laws are properly implemented, ठीक है। गवर्नमेंट ने लॉ बनाए हैं, गवर्नमेंट का ये रोल है इन लॉज को बनाना और साथ साथ ये भी देखना कि these are properly implemented and forced and to uphold, ठीक है। Yes, so these questions that we have discussed that you will write on your notebook. Clear? ठीक है। So the last question, how was environment treated earlier? Environment पहले कैसे treat होता था और अब इसकी perception में क्या change है? हाँ जी, अकुल, you have not given any response. हाँ जी हरमन, you can add 1 point. अब एनवायरमेंट की, पहले एनवायरमेंट की तरफ गवर्नमेंट का क्या ध्यान था और अब जब ये लेटर ऑन इसको क्या कैसे क्या इंपॉर्टेंस दी गई, क्यों इंपॉर्टेंस दी गई एनवायरमेंट को? यस बेटा, चेंज क्या हुआ इसकी परसेप्शन में? पहले क्या था? पहले एनवायरमेंट को कोई, हम कह सकते हैं कि कोई लॉज नहीं थे। देयर वर बिफोर 1984 देयर वर वेरी फ्यू लॉज टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, है ना। कोई वो अगर लॉज थे भी थे तो दे वर नॉट प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंटेड, सो दैट इज व्हाई दीस फॉरेन कंपनीज दे टुक द एडवांटेज. But after this Bhopal Gas Tragedy 1984, government took various initiatives, many laws were passed, and this right to safe and clean environment, it was added in our right to life. ठीक है, in various its judgments, the court also upholded this right. ठीक है, तो कोर्ट ने भी इस राइट को अपहोल्ड करके रखा.
तो ये क्वेश्चंस आपने कंप्लीट करने हैं बेटा. ओके देन, थैंक यू.